हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आप हमें क्वेश्चन दीजिए, कमेंट्स करिए और उसके हम क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो बिल्कुल सही, ये जो आज का हमने क्वेश्चन दिया है कोड 508 का है और ये कमेंट्स आया था जिसमें पूछा गया था कि रंगमंच के बारे में हम बताएं, रंगमंच को समझाएं हम। हालांकि इसका एक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है रंगमंच के बारे में, लेकिन फिर भी यदि आपकी डिमांड है क्योंकि एग्जाम आपके करीब आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे बोर्ड में एक्सप्लेन करने से आपकी समझ में ज्यादा आता है, तो आपकी जो आदेश है वो सर आंखों पर। चलिए ले लेते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें है कि रंगमंच के प्रकार क्या है। ओके, बच्चों के जीवन में महत्व, यानी कि क्वेश्चन है तो एक ही पूछ सकता है कि रंगमंच के प्रकार लिखिए और इसका बच्चों के जीवन में क्या महत्व है, या सिर्फ रंगमंच के प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, रंगमंच के कौन कौन से प्रकार हैं, रंगमंच से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए, तब भी आपका आंसर यही होगा। तो रंगमंच होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें। ठीक है ना, देखिए एक बच्चा जब छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है तो वो बोलना तो नहीं सीखता है, लेकिन वो सभी बातें अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, यानी कि वो हंस के, मुस्कुरा के, खिलखिला के सभी चीजें कह देता है। उसे भूख लगती है तो वो रोता है, उसे अच्छा लगता है तो वो हंसता है, खिलखिलाता है, तो हमें लगता है बच्चा स्वस्थ है, हेल्दी है, खुश है ना। तो ये क्या है, एक माध्यम है, एक अभिव्यक्ति, एक विचार को अपने प्रकट करने का माध्यम है। जब बच्चा बात नहीं करता तो वो अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्ति को किसके माध्यम से प्रस्तुत करता है, रो के, हंस के बताता है, जो भी चीजें हैं। इसी तरह से कला, रंगमंच जो है वो क्या है, एक कला है और अभिव्यक्तियों, विचारों, संवेदों को प्रकट करने का माध्यम है। रंगमंच के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचार को, अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। तो रंगमंच का अर्थ हुआ कि अपने विचारों, अपनी अभिव्यक्तियों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का, यहाँ पे अपना मत लिखिए, विचारों, अभिव्यक्तियों एवं भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम ही रंगमंच होता है। रंगमंच के प्लेटफॉर्म बहुत, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और इसके जो प्रकार की हम बात करें तो बहुत तरह से रंगमंच जो है प्रकट किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना विचार और अभिव्यक्ति को है। तो किस तरह से रंगमंच को किस तरह से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, उसके तरीके अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन यदि तरीकों का आए तब भी प्रकार ही उसमें होगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं रंगमंच के प्रकार। सबसे पहला देख लेते हैं रोल प्ले। बहुत नाम आपने सुना होगा, रोल प्ले। ये रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले का मतलब होता है, आप कह सकते हैं अनुकरण करना, कॉपी करना। हम बोलते हैं ना, अगर हम जो बात रिपीट करते हैं, घर में बच्चा अगर उस बात को बोलता है तो हम उससे चपत भी लगाते हैं और बोलते हैं मेरी एक्टिंग मत करो, मेरा नाटक मत करो, है ना। यही चीज है रोल प्ले। बच्चा जो कुछ देखता है, सुनता है, यहाँ पे हम बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि बच्चा जो कुछ देखता है, सुनता है, वही काम वो करता है और यही रोल प्ले कहलाता है। चाहे वो सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, ठीक है ना, कोई दुकानदार हो, कोई ब्रेड वाला जा रहा है, कोई भी जा रहा हो, वो जो चीज बोलता है वो उसी को यदि आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बोले या बच्चा उसको रिपीट करके बोलता है तो वो रोल प्ले कहला जाता है। ठीक है, अनुकरण करना या फिर अवलोकन करना, कि बच्चे जो है जो देखते हैं, जो सुनते हैं, अपने पर्यावरण से, अपने आवरण से, अपने समाज से, अपने परिवार से, चारों तरफ से, और वही चीज वो करते हैं। एक सब्जी वाला जा रहा हो, जो आवाज लगा रहा हो कि सब्जी ले लो, गोभी, आलू, मूली ले लो, जो भी है, बच्चे को भी आप यही कहते हुए सुनेंगे। तो वो क्या कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है, वो रोल कर रहा है और उसकी जगह में जो सब्जी वाला बोल रहा है, ये रोल प्ले कहलाता है। थोड़ा सा यहाँ पे रंगमंच में एक चीज रह गई है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि जो रंगमंच होता है वो एक कला है, अभिव्यक्ति, विचारों, संवेदों को प्रकट करने का एक माध्यम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा रंगमंच के बारे में मैं बता दूं। रंगमंच जो होता है कि निष्पादन कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक चीज पे याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या चीजें होती है, नाटक वगैरह होते हैं, है ना। तो ये एक निष्पादन कला के अंतर्गत आता है
और दूसरी बात ये कह दूं कि ये एक ऐसे विषय को उठाता है, हमारे समाज में व्याप्त जो बुराइयां होती हैं, सामाजिक बुराइयां होती हैं, जो कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसे विषय कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे पहलू होते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए भी ये रंगमंच आयोजित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी रंगमंच का आयोजन किया जाता है, और साथ में हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उनके लिए भी रंगमंच का आयोजन किया जाता है। आप समझ गए होंगे, रामायण चलता है, जब दशहरा आता है उस वक्त रामलीला होती है। तो रामलीला क्यों होती है? इसीलिए तो होती है, जो पौराणिक कथाएं हैं उसी पात्र को फिर से जीवित कर दिया जाता है। तो किसके माध्यम से? रंगमंच के माध्यम से। तो हम रोल प्ले के बारे में पढ़ रहे थे, तो रोल प्ले का हो गया अनुकरण करना, अवलोकन करना, यानी बच्चे जो अपने पर्यावरण में आसपास में चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं और फिर वही एक्टिविटी वो करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं। तो ये रोल प्ले हो गया। कहानी कहना और अभिनय करना। तो कहानी कहना, तो बच्चों की एक पुरानी आदत है कहानी को सुनना। जनरली बच्चे लोग को देखिए सोते वक्त जिद करते हैं, या तो दादा दादी के पास रहते हैं, कभी कभी तो मम्मा से भी जिद करने लगते हैं, अपने सिस्टर से जिद करने लगते हैं, नहीं नहीं मुझे कहानी सुनना है और आप कहानी सुनाओ। तो ये कहानी कहना और फिर अभिनय करना। अब आपने उन्हें नाइट में कोई कहानी एक राजा की सुना दी, किसी की भी कहानी सुना दी, जो आप मॉर्निंग में देखेंगे, जो वो अपने फ्रेंड से मिलते हैं या फिर अकेले में कुछ बच्चे जब होते हैं तो उस कहानी का वो अभिनय करने लगते हैं, हाँ मैं राजा हूँ या ऐसा था, या कुछ भी जो भी आपने कहानी सुनाई है उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक रंगमंच होता है, वहां पे वो रंगमंच का प्रदर्शन कर रहा है बच्चा भी। उसने आपसे कहानी सुनी और उसको, उस पात्र को उसने जिंदा कर दिया अपने अभिनय के माध्यम से। जिस तरह से बच्चा एक टीवी देखता है, मूवी देखता है, एक नाटक देखता है, उसमें जो डायलॉग्स होते हैं उन डायलॉग को याद कर लेता है और बाद में आपके सामने या कहीं भी किसी भी वक्त रिपीट करता है, बोलता है, सेम उसी तरह से। तो ये रोल प्ले के अंदर भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि सिनेमा वगैरह में जो डायलॉग वगैरह होते हैं फिल्मों में, और उनको बच्चा फिर उसी तरह से रिपीट करता है। कहानी भी वही होता है कि जनरली जो ज्वाइंट फैमिली होती है वहां पे दादा दादी लोग होते हैं, बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कहानी सुनने से बौद्धिक विकास तेज होता है, ठीक है ना। कहानी सुनने से बौद्धिक विकास जो बच्चे का होता है वो बहुत तेज होता है, माइंड उनका जो है ग्रोथ जो है वो बढ़ता है, IQ लेवल उनका बढ़ता है कहानी सुनने से। तो यहाँ पे वो कहानी को तो सुनते ही सुनते हैं और साथ में वो जिस कहानी को सुनते हैं उसका वो अभिनय भी करते हैं, नाटक भी करते हैं। आप एक रात में बच्चे को कहानी सुनाइए और नेक्स्ट टाइम देखिएगा, आप सेकंड डे देखेंगे कि जब उनके फ्रेंड्स आ जाएंगे तो उस कहानी को अपने आप में ही अभिनय के माध्यम से वो जिंदा कर देंगे, हर एक पात्र को उसी में डिवाइड कर देंगे। तो कहानी कहना और अभिनय करना भी रंगमंच के प्रकार के अंतर्गत आता है। हमारी दो चीजें हो गई। तीसरा लोक रंगमंच, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लोक रंगमंच को इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दे रही हूँ क्योंकि एक अलग क्वेश्चन भी इससे पूछ सकता है आपसे कि लोक रंगमंच से आप क्या समझते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ रंगमंच के बारे में बताया, उसमें क्योंकि लोक जो रंगमंच है वो भी रंगमंच ही है, उसके अंतर्गत आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है कि लोक रंगमंच से आप क्या समझते हैं। तो लोक रंगमंच को लोक संस्कृत भी हम कह सकते हैं, और ये हर एक स्टेट की, हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग लोक संस्कृति है, लोक रंगमंच है। जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं, तीजन बाई का सभी ने नाम सुना होगा। वो बस्तर की हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, वो छत्तीसगढ़ की हैं और बहुत अच्छा वो गायकी करती हैं। तो तीजन बाई क्या है, वो एक गायिका है, लेकिन वो लोक रंगमंच के अंतर्गत ही आ जाएगा। पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में जो गाना गाया जाता है, ठीक है ना, और रंगमंच के माध्यम से वो गाना तो गाती हैं लेकिन वो स्टेज में प्रस्तुत करती हैं, उसको उसके साथ में गाती हैं। रंगमंच का ही मतलब होता है मंच, मंच यानी एक स्टेज देना, परफॉर्मेंस करना, ठीक है ना। तो वो जो बस्तर की है, वो तो बस्तर का हो गया, तीजन बाई जो है वो बस्तर की है। वहां का फॉक क्या हो सकता है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि लोक रंगमंच जो है वो संस्कृत से जुड़ा होता है, भारत विविधता में एकता है, बहुत सारे यहाँ पे धर्म है। अब इसमें लोक रंगमंच में आता क्या क्या है ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिएगा, ये हो सकता है इसका एक अलग क्वेश्चन भी पूछ ले। तो लोक रंगमंच में इसको इसलिए भी समझिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। तो लोक रंगमंच में राम लीला आती है, ठीक है ना, रामलीला, रासलीला, ओके, नौटंकी, भांड, जात्रा, ये सभी चीजें जो है ये लोक रंगमंच के अंतर्गत आते हैं।
लोक रंगमंच जो है वो रंगमंच के अंतर्गत आता है, उसके प्रकार के अंतर्गत आता है। अब लोक रंगमंच के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, लोक रंगमंच के कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये सभी जो है लोक रंगमंच के प्रकार हैं। रामलीला, रासलीला, भांड, नौटंकी, जात्रा, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इनमें से 4 नाम देके पूछ सकता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, रंगमंच, ठीक है ना, या लोक मंच, या फिर निष्पादन या दृश्य, तो फिर वो लोक मंच, लोक रंगमंच होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा भांड, ये भांड मैंने कहा ये किसके अंतर्गत आता है, लोक रंगमंच के अंतर्गत आता है। तो भांड कहाँ का लोक रंगमंच है, क्वेश्चन नहीं क्रिएट होगा ना। तो भांड पाथेर, यानी भांड जो है ये आपका कहाँ का है, जेके यानी जम्मू कश्मीर का है, एंड पाथेर जो है, यानी दोनों एक साथ में वैसे नाम लिए जाते हैं, भांड पाथेर, तो ये जो है कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है। भांड जेके यानी भांड पाथेर जो है जेके यानी कि जम्मू कश्मीर और पंजाब का है। इसी तरह से कृष्णा अट्टम, कृष्णा अट्टम बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये क्षेत्रीय रंगमंच है। भांड पाथेर और कृष्णा अट्टम जो है ये क्षेत्रीय रंगमंच के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जो आपके हैं रामलीला तो पूरे आपके देश में होती है, रासलीला नौटंकी है तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष के, लेकिन पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रीय रंगमंच होते हैं जो सिर्फ उसी क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। कभी कभी पढ़ाते वक्त कंटिन्यूअस जब पढ़ाते हैं ना, तो जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी डगमगा जाती है। तो भांड पाथेर जो है वो जीके जम्मू कश्मीर और पंजाब का है। कृष्णा अट्टम ये क्षेत्रीय है, दोनों याद रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दे कि किस तरह के रंगमंच है, क्षेत्रीय है, रंगमंच है, लोकमंच है, क्या है, क्षेत्रीय रंगमंच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और कृष्णाट्टम जो है ये केरल का है, बेहद फेमस है, और हर साल ये कृष्णाट्टम केरल में होता है, मनाया जाता है, 8 दिन का कार्यक्रम होता है। ये निष्पादन कला के अंतर्गत, ये सभी चीजें निष्पादन कला के अंतर्गत आएंगी, इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। निष्पादन कला लिखने के लिए आता है तो आप इन सभी चीजों का जिक्र कर दीजिए, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय कला, ठीक है, कौन कौन सी है, यानी लोक रंगमंच कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ये आना ही आना है, पूछता है, और आपको क्वेश्चन भी यदि आता है लोक मंच से, रंगमंच से, तब भी आपको ये सब लिखने होंगे। तो जैसे ले लेते हैं स्वांग, हमने पहला क्या लिखा, स्वांग, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आई थिंक सब ठीक है, जूम कर दिया है। ये है स्वांग। स्वांग जो है ये आपके हरियाणा और पंजाब का है, यानी स्वांग जो लोक रंगमंच है ये कहाँ का है, हरियाणा और पंजाब का है, ठीक है, डाउट तो नहीं होगा ना। नौटंकी, नौटंकी नेक्स्ट ले लेते हैं। नौटंकी जो है ये उत्तर भारत की है, याद रखिएगा, उत्तर भारत, ना कि उत्तर प्रदेश। कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे सकता है, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर भारत का मतलब है कि उत्तर भारत में जितने भी स्टेट आते हैं, उत्तर भारत में जितने भी स्टेट आते हैं उन सभी में नौटंकी की जाती है। तो नौटंकी जो है उत्तर भारत का है, उत्तर भारत में जितने भी स्टेट आते हैं सभी में नौटंकी होती है। नौटंकी का मतलब जनरली ड्रामा जो हम लोग देखते हैं, नौटंकी जो है ना, नुक्कड़ नाटक वगैरह जो होते हैं उनको भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। जागरूकता के लिए खास तौर पे इनका प्रयोग किया जाता है। रासलीला जो है ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना। और भवाई, भवाई जो है ये गुजरात और राजस्थान दोनों का है, कहाँ का है, गुजरात और राजस्थान दोनों का है आपका भवाई। और इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसी तरह से देख लेते हैं, भवाई गुजरात और राजस्थान की है। जात्रा, जात्रा आपका बंगाल और उड़ीसा का है, ठीक है ना। जात्रा कहाँ का है, बंगाल और उड़ीसा का है जात्रा। और इसी तरह से तमाशा आपको देखना, तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और यक्षगान जो है वो कर्नाटका का है, ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात चल रही है रंगमंच की, और ये सभी रंगमंच वाले कार्यक्रम है जो स्टेज पे किए जाते हैं, जिसे हम निष्पादन कला कहते हैं। निष्पादन कला के अंतर्गत भी से आप लिख सकते हैं, और लिखना होगा आपको, या फिर आप प्रदर्शन कला, वही चीज होती है। निष्पादन कला को ही प्रदर्शन कला हम कहते हैं, परफॉर्मेंस कहते हैं, क्योंकि निष्पादन कला में भी हम स्टेज में जाके काम करते हैं, वही निष्पादन कला कहलाएगी। परफॉर्मेंस में भी हम वही करते हैं, स्टेज में जाके। रंगमंच में भी हम वही करते हैं, स्टेज में जाके करते हैं, ठीक है ना।
तो रंगमंच के प्रकार में रोल प्ले, कहानी कहना और अभिनय करना, लोक मंच आता है। फिर लोक मंच के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो देखिए रामलीला, रासलीला, नौटंकी, भांड, जात्रा, और फिर इसमें से रीजनल क्षेत्रीय कौन से हैं, तो भांड, पाथेर और कृष्णाष्टम, ये दो जो है ये क्षेत्रीय रंगमंच के अंतर्गत आ जाते हैं। और इतने जो ये हैं ये आपके मेन रंगमंच वाले हैं। और ये कहाँ के हैं, ये चीज आपको याद रखना, ये कला जो है ये कहाँ के रंगमंच के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, ठीक है। और रंगमंच है क्या, तो एक कला है जो अभिव्यक्त विचारों को प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। आई थिंक ये वीडियो पूरा जो कंफ्यूजन आपका होगा रंगमंच को लेके वो क्लियर हो गया होगा। रंगमंच से क्वेश्चन पूछे या फिर लोक रंगमंच से क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। बच्चों के जीवन में महत्व क्या है, बच्चों के जीवन में रंगमंच का बहुत महत्व है। देखिए हमने पहले ही कहा है कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है वो भी रंगमंच के माध्यम से होता है। रोल प्ले करके, कहानी कहना, अभिनय करने, सभी कुछ लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो भी रंगमंच के माध्यम से होता है। सर्वांगीण विकास जो होता है, सामूहिक भावना, क्योंकि रंगमंच अकेले का नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सामूहिक भावना। सामूहिक भावना का जो विकास होता है वो बच्चों में रंगमंच के माध्यम से आता है और बच्चे अपने आप को पहचानने लगते हैं। कला प्रदर्शित होती है, कला बाहर निकल के आती है, एक कलाकार के रूप में बच्चा जो है स्थापित हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे के जीवन में रंगमंच का। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।